नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान शंकर और से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्या मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वह किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र
बाघंबर है तुम्हारा पति, शमशानवासी और भूतों का नायक है वो। तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब मैं तो आ ही गई हूँ। पिता के कठोर अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वह उस यज्ञमंडल में जा पहुंची जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं दिखा। वह भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा। दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भवें कुटिल हो गईं, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजो दीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं और क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वह मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हो गए। वीरभद्र को क्रोध से कांप उठते देख वह उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वह प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति के शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वह सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वह सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसें सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वह भगवान शिव के बेसुधी में अपने चक्र से सती के एकाएक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे। जबकि सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती का अंग कट कर गिरे थे, वही स्थान आज शक्तिपीठ के स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है।